नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित गुप्ता है और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे थे, पिछली कड़ी में हम लोगों ने पढ़ाया था रिमाइंडर थ्योरम के कुछ कंसेप्ट, और आज हम रिमाइंडर थ्योरम के कुछ और कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस के विषय में डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है जी। तो देखिए, मैंने कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत कंसेप्ट पढ़ा था कि यदि a की पावर n प्लस b की पावर n है, अगर n आपका एक क्या है, ऑड नंबर है, तो ये जो संख्या है a प्लस बी से कंप्लीट डिविजिबल होगी और a माइनस बी से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है। अगर यही केस आपका a की पावर n प्लस b की पावर n का केस बनाता है, और अगर n आपके एक इवन नंबर यानी सम संख्या है, तो यानी ये a प्लस बी से कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगी, ना तो a माइनस बी से कंप्लीट डिविजिबल होगी। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब होता है कि रिमाइंडर यानी शेषफल जीरो आना। अगले कंसेप्ट की हमने बात करी थी, लास्ट में होते करते हम लोग पहुँचे थे a की पावर n माइनस बी की पावर n में। अगर n आपका एक इवन नंबर है तो आप कहोगे सर ये a प्लस बी से भी कंप्लीट डिविजिबल है, a माइनस बी से भी कंप्लीट डिविजिबल है, साथ ही साथ a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी से भी क्या है, कंप्लीट डिविजिबल है। ये इसकी खास बात है। और साथ ही साथ इनके जितने फैक्टर्स भी होंगे उनसे भी कंप्लीटली क्या होगा, डिविजिबल होगा। यहाँ तक की बात पड़ी थी। साथ में अगर मुझे a की पावर n माइनस बी की पावर n में अगर n एक ऑड नंबर का केस बनाता है, तो ये जो संख्या है a प्लस बी से डिविजिबल नहीं होगी, बट a माइनस बी से कंप्लीटली क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है जी। तो आइए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपके सामने लिखा है 49 की पावर 225 प्लस 1 निम्न में से किससे विभाज्य है। चार ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो आप कहोगे सर 49 की पावर में जो ये 225 लिखा हुआ है पावर में, ये लिखा है एक ऑड नंबर। ऑड नंबर के केस में संख्या a प्लस बी से क्या होती है, कंप्लीटली डिविजिबल होती है। यानी अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो आप कहोगे सर 49 a है, इसको एक की पावर क्या लिख सकते हैं, 225 लिख सकते हैं, और ये क्या है, b है। आप कहोगे संख्या यानी 49 प्लस 1 बराबर 50 से कंप्लीट कटेगी। आपने कहा सर 50 तो ऑप्शन में है नहीं, तो मैंने एक बात और बोली थी कि अगर ये संख्या 50 से कट रही तो 50 के जितने फैक्टर होंगे उनसे भी कंप्लीटली क्या होगी, डिविजिबल होगी, पूरी तरह से कट जाएगी। यानी वो संख्या जो 50 को काट दे वह इसको भी काट देगी। देखिए 24 से कटेगा नहीं 50, 26 से कटेगा नहीं 50, 47 से कटेगा नहीं 50, 25 से कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। और जो अभी इस वीडियो में नए आए हुए हैं तो कृपया करके आप पहली वीडियो से देखें, रिमाइंडर थ्योरम देखें, ताकि आपको चीज़ें समझ में आने लगें। एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। देखिए निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभाज्य है। आपके सामने क्वेश्चन आ गया 12 की घात 24, 4 की घात 24, घात सेम है, साथ में इवन है, यानी ये 12 गुणे 4 से भी कटेगा। ध्यान से सुनिएगा, सॉरी 12 प्लस 4 से भी कटेगा, 12 माइनस 4 से भी कटेगा। साथ ही साथ ये जो संख्या है 12 प्लस 4 और 12 माइनस 4 के फैक्टर से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो 8, आपने कहा 12 4 16, 12 में 4 के 8, यानी ये 16 गुणे 8 से भी क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। आप कहेंगे 16 के जितने फैक्टर होंगे, आपने कहा सर 1 2 4 8 16, इससे भी कटेगा जितने भी 8 के फैक्टर हैं, यानी इनके 1 2 4 8, इनसे यानी इन सब से क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगी संख्या मेरी। डिविजिबल का मतलब है कि अगर क्वेश्चन मैंने दे दिया कि अगर इस संख्या को मैं 8 से भाग दूं, 8 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप कहोगे सर रिमाइंडर 0 आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यू कंसेप्ट, नया तरीका, नई चीज़ें। सारे स्टार्टिंग से आप सेक्वेंस वाइज पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्या लगेंगी, बेहतर लगेंगी। आपके सामने लिखा है a प्लस 1 की होल पावर n डिवाइडेड बाई a का कंसेप्ट लिखा है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, आपने कहा सर 1 आएगा। तो 1 के केस में ऐसा क्यों आता है, जैसे मैंने 19 बटे लिख दिया यहाँ पर 18,
तो अगर 18 को 19 में भाग देंगे तो आपने कहा सर रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो रिमाइंडर 1 आने का केस है कि 19 का मतलब यही सेम किसी भी नंबर में हो सकता है। 19 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 18 + 1 बटे 18। 18 से भाग देंगे तो इसमें 0 आएगा, इसमें रिमाइंडर आएगा। जो अक्सर नंबर में हो वही रिमाइंडर में कर देना, यानी रिमाइंडर फाइनली 1 आ गया। यानी कोई भी पावर होने पर रिमाइंडर आ जाएगा 1 की पावर n। अब 1 की पावर n का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। आई थिंक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं, 48 की पावर, बहुत ही एक कंसेप्ट में सारी चीज़ें। आपने कहा सर 48 की पावर 8 को अगर मैं 23 से भाग दूं तो आपके सामने जो रिमाइंडर आएगा वह क्या आएगा, फाइनली आपके सामने क्वेश्चंस आ गए। तो जो रिमाइंडर आएगा आप उस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर 48 का मतलब है, 48 का मतलब है 2 × 24 पावर 8 डिवाइडेड बाई 23। आप ऐसा लिख सकते हैं। जैसे इसका अगर मैं 2 की पावर 8 लिखा है तो ये 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 24 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 23। केस समझेंगे, समझिएगा थोड़ा सा। 8 2 की पावर 8 का मतलब होता है 256। इसको 24 को लिख सकता हूँ मैं 23 + 1 डिवाइडेड बाई, अगर मैं 23 से दूँ तो 23 का डिविजिबल में 256 में भी करूँगा डिवाइड, और 23 + 1 में। 23 + 1 का मतलब एक एक्स्ट्रा है तो एक ही शेषफल आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे शेषफल फाइनली मेरे पास कितना आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। भले ही पावर इसमें भी क्या लिखा हो, 8 ही लगा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं 23 का भाग दूंगा तो 23 × 23 2 बचा, 23 × 23 23 3 26। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। तो आपने कहा जो एक्शन नंबर में हो, नंबर में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने कहा 3 + 1 3 × 1। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ओके, अगले कंसेप्ट की बात आ रही है। अगर क्वेश्चन आप में a-1 का कंसेप्ट लिखा है तो रिमाइंडर आएगा -1 की पावर n। तो रिमाइंडर डिपेंड करेगा n पर। अगर n एक इवन नंबर है तो इवन नंबर यानी -1 की पावर कोई भी अगर आप इवन नंबर करते हो तो फाइनली 1 आता है। और अगर n आपका एक ऑड नंबर है, -1 की पावर अगर एक आप ऑड नंबर लिखते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1 ही आएगा फाइनली। और जब -1 आ जाए तो आप या तो ये लिख दीजिए -1, या आप जिससे डिवाइड दे रहे हैं उसी को ऐड कर दीजिए। जैसे मैंने लिखा 17 की घात 23 को अगर मैं 18 से भाग दूं तो शेषफल क्या आ जाएगा। तो आपने कहा सर 17 का मतलब लिखा है 18 - 1 की होल पावर 23 डिवाइडेड बाई 18। तो आपने कहा सर ए ये लिखा हुआ है, ए लिखा, कंसेप्ट आप समझिए, a-1 a डिवाइडेड बाई ए। तो आपने कहा सर रिमाइंडर तो आएगा -1 बट पावर लिखा है 23। 23 एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर के केस में आप करेंगे क्या, रिमाइंडर आ जाएगा 1 माइनस का 1। अब जैसे माइनस का 1 आ गया तो या तो -1 लिख दीजिए, या इस केस में आप -1 के साथ +18 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 17। आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी यहाँ तक। आप लोगों को अगर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगले क्वेश्चन की बात करूं, कह रहा है कि 23 से आप क्या करिए, इसको डिवाइड करिए। अगर आप इसको 23 से डिवाइड कर रहे हैं तो विभाज्य है तो n क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाल लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का केस बना रहा हूं मैं इसे, ऐसा क्यों, n की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। 23 से पूर्णतया विभाज्य का मतलब है कि 23 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0 है ना। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो 68 की पावर n लिखा हुआ है +1 की पावर n लिखा है डिवाइडेड बाई, अगर मैं 23 कर दूं तो अगर मैं 68 के नियर अबाउट जाऊं तो 23 के मल्टीपल के आते हैं 23
46, 69, 69, भाई 69 आ रहा है। तो a प्लस बी का कंसेप्ट कब बनता है? जब a की पावर n प्लस b की पावर n दिया हो, और अगर आप इसे a प्लस बी से डिवाइड करते हैं या a प्लस बी के मल्टीपल से फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये 69 बनना चाहिए डिवाइडेड बाई जब 23 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। इसका मतलब है जो n है, n की वैल्यू देखो, इवन नंबर रखने पर केस a प्लस बी ना तो a प्लस बी से कटेगा ना तो a माइनस बी से। ओनली प्राइम नंबर, आभास संख्याएं, अगर ओनली ना लिखा होता तो एक बार इसको सही हम लोग मान लेते कि भाई प्राइम नंबर कोई भी लिख दो, ऑड नंबर है आ जाए, क्योंकि ओनली प्राइम नंबर यहाँ पर 2 को छोड़ करके, बट 2 को छोड़ करना पड़ेगा। ऑड प्राइम नंबर यहाँ पर अगर लिख देता तो आंसर हम एक बार मान लेते कि क्या होता, सही होता। नेचुरल नंबर के केस में, नेचुरल नंबर के केस में आपको इवन भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ ऑड भी देखने को मिलेगा। तो भाई दोनों के लिए पॉसिबिलिटी आपकी बन नहीं सकती। तो कौन सा? ऑड नंबर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सेम क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की मैं बारी करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, आप समझिएगा। 17 से पूर्णतया विभाज्य। अगर भाई 17 से कट रहा है तो इसका मतलब है कि तो भैया 17 चौक 68, 68। अगर 68 है और यहाँ पर माइनस का केस लगा हुआ है तो आप देखते हैं, अभी अभी मैंने बताया a की पावर n, ध्यान से सुनिएगा, 17 चौक 68 बना रहा है। एक बार समझिएगा थोड़ा सा, a की पावर n माइनस अगर b की पावर n आ जाए तो आप कहोगे सर a प्लस बी से कटेगा, साथ में a माइनस बी से कटेगा। अगर a की पावर n माइनस b की पावर n लिखा है, यहाँ पर अगर ऑड नंबर इवन नंबर है, इवन नंबर का केस है तो कटेगा दोनों से, दोनों के मल्टीपल से। अगर ऑड नंबर का केस है तो भैया a माइनस बी से कटेगा, a माइनस बी से। तो अगर मैं 69 की पावर अगर मैं एक इवन नंबर लिख दूं, -1 की पावर इवन नंबर लिख दूं, तो आप कहोगे सर ये 69 माइनस 1, 69 प्लस 1 70 से भी कटेगा, 69 माइनस 1 68 से भी कटेगा। अगर मैं 69 की पावर ऑड नंबर लिख दूं, -1 की पावर ऑड नंबर लिख दूं, तो आप कहोगे सर ऑड नंबर के केस में ओनली a माइनस बी से कटेगा। a माइनस बी का मतलब 68। दोनों में कॉमन क्या है भाई? 68 कॉमन है। तो भाई ये 68 कॉमन है, जब कॉमन हो गया, इधर भी 68 कॉमन है, ऊपर वाले केस में भी, क्योंकि ऊपर वाले में 2 में कट रहा है, नीचे आपका 68 बस है, तो कॉमन दोनों में आ रहा है। यानी जो ऊपर संख्या आएगी इवन नंबर से तो हाँ कटेगा। ध्यान सुनिएगा, इवन नंबर होगा तब भी क्या हो जाएगा? 17 से पूर्णतया विभाज्य। ओनली प्राइम नंबर, ये केस तो भैया नहीं बनेगा। प्राइम नंबर का मतलब आभास संख्या, क्योंकि आभास संख्या में 2, 3 ये सारे केसेस बन जाएंगे। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का भी केस बन सकता है, क्योंकि इसमें इवन का केस भी आता है, ऑड का केस भी आता है। ये भी आपका करेक्ट आंसर है। फिर ऑड नंबर, ये भी करेक्ट आंसर है। पहला भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, डी। बट अगर आपके सामने चूज करने के लिए जाए कि कौन सा सही होगा, तो इस क्वेश्चंस के लिए ऑप्शन नंबर सी सबसे बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में इवन भी आ जाते हैं और ऑड भी आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई थिंक आप लोगों को मेरी यहाँ तक की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करिएगा। आगे की वीडियो हम अपने बेहतर तरीके से और भी रिमाइंडर थ्योरम के कंसेप्ट लेकर आएंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। हम लोग जो मैथ का कंटेंट पढ़ेंगे भाई, मैथ का जो कंटेंट पढ़ेंगे ना, A to Z पढ़ने वाले, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। सारे बच्चे जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पर क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर बाय द वे ह्यूमन एरर की वजह से किसी क्वेश्चंस को मैंने गलत बता दिया है तो उसको आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि अदर बच्चों के लिए मैं एक कमेंट पिन कर सकूं, ताकि आप लोगों को उस क्वेश्चन में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।